नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज का ये खास प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे उन सभी महिलाओं को डेडिकेटेड है जो कि अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने करियर में कुछ करना चाहती है या फिर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। उन सभी को आज का ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है। आज हम आपको हमारे कुछ ऐसे खास पैनलिस्ट से मिलवाने वाले हैं जो पैनलिस्ट अपने करियर में अपनी जो जगह है वो बना चुके हैं और एक मुकाम हासिल कर चुके हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये ख़ास प्रोग्राम उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन डीमोटिवेटेड हो गई हैं। उन सभी के लिए ये प्रोग्राम है, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ जो कि एक माँ, एक बहन, एक बेटी के साथ साथ एक हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर और डॉक्टर का रोल भी निभा रही हैं। तो चलिए मेरे साथ आज उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी से भागने वाला रुख होता है। छोटे से कस्बे से हूँ, उस शहर में भी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हमें अगर हमें आज़ादी से घूमने की जिम्मेदारी मिल रही तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम रात में 2 बजे तक ही घूमेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको उन लोगों से, उन शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जो कि अपने करियर में अपने एक ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रगल लगता है, एक समय लगता है। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल रहे थे उन शख्सियत के, उनके बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण और पहुंच भी नहीं अभी जो है इतनी ज़्यादा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं फ्लेक्स हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर रश्मि गुप्ता जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए ये प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। आपको भी थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मेरा पहला सवाल यही होगा, जैसे मैंने इंट्रो में ही बोला कि एक स्ट्रगल मैं बताना चाहूँगी कि एक माँ होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते और साथ में ये हॉस्पिटल चलाते हुए क्या स्ट्रगल रहते हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं और मेरे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें अगर मैं बात की शुरुआत करूं तो सबसे पहला स्ट्रगल होता है जब आपको इस मुकाम तक पहुंचना होता है। जैसे मैं मानूं कि मैं एक बेटी होने के नाते जिस ज़माने से मैंने स्ट्रगल शुरू किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है जब आपको पहले अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो वो स्ट्रगल एक बहुत बड़ा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से कस्बे से हूँ। कानपुर के पास एक उन्नाव छोटा कस्बा है जहाँ पे उस शहर में भी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे ये था कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे उन्नाव से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरे लिए पहले सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि मुझे अकेले बाहर जाना है, कि अकेले लड़की बाहर कैसे जाएगी। तो मैंने उस स्ट्रगल से देखा है। तो उसके बाद अब मुझे ये चीज़ें थोड़ी आसान लगती है कि उस स्ट्रगल से कि आप जब पहला कदम, आप 12th के बाद पहला कदम घर से बाहर रखते हो और आप ये जिम्मेदारी लेके निकलते हो कि सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं। सही बात। क्योंकि आज की महिला की सबसे बड़ी, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन्हें कुछ करना है और दूसरा ये होता है कि उनकी तरफ सब निगाहें टिकी होती हैं कि ये इतना बड़ा, लोगों को इसने चैलेंज दिया है तो ये उसको प्रूव कैसे करेगी। सही बात। तो आप उस स्ट्रेस के साथ मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत पॉजिटिव होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फिर फोकस फिक्स हो जाता है एक अर्जुन की आँख की तरह कि अब हमें ये करके दिखाना है। बिल्कुल, मछली की आँख पर एक टारगेट। बस मछली की आँख पे एक टारगेट रहता है कि अब हमें ये करके दिखाना है। तो हम कहीं पे डेविएट नहीं होते। और एक और शक्ति को, कुछ भी आप करते हो तो आपको एक और शक्ति मिलती है कि आप समाज को दिखा पा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल। तो आप जैसे अब इस पोजीशन पे आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी 6 साल का, तो मुझे लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है कि ये बच्चे की स्कूल का टाइम ये है, बच्चे के स्टडीज़ का टाइम ये है। तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग करके हम चलते हैं ताकि हम अपने आप को प्रूव कर पाएँ। और आई एम रियली एंजॉइंग इट कि मुझे अब मौका मिला और मैं इसको प्रूव कर पाई।
बिल्कुल, ये एक वुमेन में एक पावर होती है, चाहे हो सकता है कि एक जो दूसरा जेंडर है उसके पास ये पावर है या नहीं है, लेकिन वुमेन में एक पावर होती है कि हर चीज़ को मेंटेन करके चल पाती हैं। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि फ्लिक्स हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल को जब आप चला रही हैं, डिफरेंट पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, हैंडल करना होता होगा चीज़ों को, वो चीज़ कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, इसमें भी एक बड़ा ही रोचक पहलू जुड़ा हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं इस कुर्सी पे बैठ के मैं लोगों से मिलती हूँ, तो जैसे ही ऑफिस में कोई अंदर घुसता है तो वो पहले ही पूछता है डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ मैं ही हूँ, जो कहना है कह दीजिए। तो फिर उन्हें अच्छा आपसे ही बात करनी है। तो धीरे धीरे अब वो चैलेंज भी फेस करते हैं, वो सिचुएशन लोगों के लिए कि आप मैडम मिलेंगे, आप मैडम से बात कीजिए। और मुझे में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे हर तरह के लोगों से, सोसाइटी के बहुत तरह के लोग आते हैं जिनसे बात करनी है, जिससे डील करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर के एक जो इमोशनल फैक्टर एक महिला का होता है, वो शायद ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आपके फीमेल स्टाफ की या बाकी स्टाफ की बहुत करीब से समझ में आती हैं, या आप अपने से उसको जोड़ के उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा फील करती हूँ कि शायद बहुत अच्छा ये इस तरह से मैनेज होता है। राइट। और इसके साथ जैसे कि आप बता रहे कि डिफरेंट मेंटालिटीज़ आती है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब के बारे में पूछा जाता है, तो एक महिला के लिए फिर वहाँ पे चैलेंज ये होता होगा ना कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो ये क्यों सोच रहा है कि डॉक्टर कहाँ है, मतलब एक मेल डॉक्टर कहाँ है, मैं अगर यहाँ पर हूँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसा फील होता है कि वैल्यू डाउन या फिर ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तभी मैं कह रही हूँ, मुझे तब वहाँ पे और भरोसा आता है कि आपके एकदम 10 लोग आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ है, तो मैं कहती हूँ मैं ही हूँ, अब बताइए आपको क्या कहना है। और सबको एक और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर आप सामने वाले को ये कह रहे हैं कि अगर आप ही सॉल्व करने वाले हैं, तो मतलब आपको सॉल्व करना है कि उसको ये ना लगे कि आपसे बात करने के बाद उसको नेक्स्ट कहीं जाना है, उसका 100% सोल्यूशन आपको देना, तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल। तो उससे एक शक्ति मिलती है, आप और आगे बढ़ते हो। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अभी सोसाइटी में बहुत कुछ चल रहा है। सोसाइटी की अगर मैं आपको बात करूँ सोशली, तो आजकल जो लड़कियां कदम उठा रही हैं लिव इन रिलेशनशिप की तरफ, लव मैरिजेस की तरफ, उसकी तरफ आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, लव मैरिजेस की तरफ अगर मैं कहूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है कि अगर आप अपना डिसीजन खुद लेते हो तो आपकी उसकी जिम्मेदारी होती है। और आप एक सोच समझ के लेते हो। आपको ऐसा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं बांध दिया और आपको उसी को चलाना है, और आपको लगता है कि आपको कहीं झोंक दिया गया है और अब आपको वो समाज को देखते हुए उस सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। पर लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी से भागने वाला रुख होता है कि आप जब तक जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं आप साथ हैं, और जब आप जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो आप अपार्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आप रिलेशंस को निभाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप प्रोफेशनल भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हो। जब तक आप में वो हिम्मत नहीं रहती कि आप सब कुछ कर सकते हो और पूरी जिम्मेदारी से उसको निभा सकते हो, तब तक कहीं ना कहीं आप रुकते हो। मेरे मन में इसी बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे लड़कियों को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसे स्कीम्स चलाई हुई हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि वुमेन्स एम्पावर हों। एक मैं भी वुमेन हूँ, आप भी वुमेन हैं, तो कुछ ऐसे आजकल लड़कियां स्टेप उठा रही हैं जिसकी वजह से दिमाग में ये आता है कि क्या लड़कियों को एम्पावर करना सही है। जैसे आजकल बहुत सारे फ्रिज के केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या लड़कियों को इस तरीके के अगर केसेस आएंगे तो माँ बाप रोक लगा देंगे, ये सही होगा? देखिए, तभी मैंने कहा हर चीज़ को जिम्मेदारी से करना होगा हमें। तभी मैंने कहा जब आपको पूरा समाज देख रहा होता है कि विमेन एम्पावरमेंट पे इतना कुछ हो रहा है, तो हमारी भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो जिम्मेदारी दी जा रही है या हमें जो लिबर्टी दी जा रही है या जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें और उसको अपनी ग्रोथ और देश की ग्रोथ में लगाएं। बिल्कुल। मतलब हम पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि हर चीज़ की हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चे को सपोर्ट करें कि वो उसको पॉजिटिवली लेके जाए। हमें अगर हमें आज़ादी से घूमने की जिम्मेदारी मिल रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम रात में 2 बजे तक ही घूमेंगे। हम और जो हम करेंगे उसकी हमारी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी उसकी आंसरेबिलिटी होगी, ताकि हम फोकस करके हम उन चीज़ों को
पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करके, जैसे हमें जितनी नई जो स्कीम्स आ रही है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, अगर हम उसको बहुत पॉजिटिवली अच्छा ले जा सकते हैं तो हम डेफिनेटली बहुत नेक्स्ट लेवल और बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं। इसमें एक मॉडर्नाइजेशन फैक्टर जो आजकल चल रहा है कि हम तो मॉडर्न हो रहे हैं, हमें बार्स में जाना चाहिए, हमें क्लब्स में जाना चाहिए, लड़कियों के जो पर्सपेक्टिव हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियों का ये पर्सपेक्टिव आने वाली जनरेशन के लिए मुसीबत बन सकता है? देखिए, अब मैं तो सारी महिलाओं से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अब हमारा समय ये कि आप जो कुछ भी करें रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी अपनी आप क्रिएट करें कि आप जो कर रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि उसके क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। हर चीज़ अच्छी है। क्लब में जाना ऐसा नहीं है कि क्लब में जाना बिल्कुल बुरा है। मैं मान लूँ कि क्लब में जा रही हैं या पब में जा रही हैं, ये बुरा है, लेकिन आप कैसे जा रही हैं, आप वहाँ क्या कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं और ये गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको जितनी आज़ादी मिल रही है उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करें, ताकि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपके परिवार की ग्रोथ में और आपकी समाज की ग्रोथ में हेल्प करे। थैंक यू सो मच मैम, टाइम देने के लिए भी और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर जो बात का सार निकल कर आता है वो है कि लड़कियों में, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, हर इंसान में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार की तरफ, अपने आने वाले फ्यूचर की तरफ और अपने प्रेजेंट की तरफ भी होना बहुत ज़रूरी है।